ओ नमस्कार, जय साईं राम। मैं बृजमोहन सूरी स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। मैं बृजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट। आज आपको बताने वाला हूं कि क्या भगवान खाते हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते रहते हैं कि क्या भगवान खाते हैं। यदि खाते हैं तो फिर हमारे निवास पर जब भी भोग लगाते हैं कभी खाया तो है नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान खाते नहीं हैं, सुगंध लेते हैं। जो आप भोग लगाते हैं परमात्मा उसकी सुगंध लेते हैं। आप कुछ भी अर्पित करते हैं उसकी सुगंध से परमात्मा का पेट भर जाता है। क्योंकि परमात्मा का शरीर नहीं है और इस संसार में जिसका शरीर नहीं होता है उसको सुगंध लेने से ही सब शक्तियाँ मिल जाती हैं। तो परमात्मा का पेट तो सुगंध लेने से ही भर जाता है और उसे ही हमें भोग लगना कहते हैं। उसी को हम कहते हैं कि परमात्मा का ये प्रसाद बन चुका है, अब हम इसे ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए धूप अगरबत्ती करने से पहले या भोग लगाने से पहले उसको सूंघना नहीं चाहिए। यदि आपने सूंघ लिया तो जूठा हो गया। उसको समर्पित कीजिए, पहले परमात्मा को समर्पित कीजिए। हमारे निवास पर किसी भी वस्तु को कभी चेक नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि मुझे आज 25-30 साल से सिर्फ भोग खाता हूँ। मैं बाज़ार का कुछ नहीं खाता हूँ। किसी शादी में भी जाऊँ तो वहाँ मेरा टिफ़िन जाता है। 17 साल मैंने चप्पल नहीं पहनी, मैं नंगे पाँव रहा। अब मैं परमात्मा का सिर्फ भोग खाता हूँ, जो बनता है लगाते हैं। यदि कभी दुबई जाना पड़े, कहीं जाना पड़े तो मैं उतने दिन कुछ नहीं खाता हूँ। या मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ हो तो वहाँ पर वो भोग बनाती है, हम परमात्मा को लगाते हैं फिर खाते हैं। तो हमारे निवास पर क्या होता है, कभी नमक नहीं देखा जाता है। परमात्मा को समर्पित किया जाता है। उसके बाद यदि नमक कभी हुआ ही नहीं कि कम हो, कभी कम हो तो फिर डाल दिया जाता है। तो आप देखिए कि जब भी भोग लगाएं कभी सूंघे नहीं। धूप अगरबत्ती खरीदते वक्त उसको सूंघ कर मत देखें, क्योंकि यदि आप सूंघ कर लेते हैं तो आपने पहले ही उसको जूठा कर दिया। ओ